क्या आपको ये फैक्ट पता है कि दुनिया को 70% मिर्च मसाला इंडिया से जाता है? मतलब आज अगर इंडिया नहीं होती तो कई लोग वो चटकेदार लबाबदार मिर्च मसाले वाले खाने नहीं खा पाते। So much masala, there's so many different spices in there, you can taste the ginger. दुनिया में आज मिर्च मसाले की तंगी होती और हम सभी को यूरोपियंस की तरह बॉइल्ड फूड खाना पड़ता, और जो लिमिटेड स्पाइसेस होते उनका भाव पूरे दुनिया में बहुत एक्सपेंसिव भी होता। इतना ही नहीं, इंडिया के पास आयुर्वेदा भी नहीं होती जो यही स्पाइसेस को मेडिसिन में यूज करती है। और अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं ये बता दूं कि आयुर्वेदा एक ऐसा साइंस है जिसे 1000 BC से यूज किया जा रहा है, और इसका सबसे पहला प्रूफ और कोई नहीं बल्कि हमारे फेमस प्लास्टिक सर्जन सुश्रुत जी ने किया है। उन्होंने साइंस की इंपॉर्टेंस अपनी बुक सुश्रुत संहिता में भी बताई है और इसके इफेक्ट को सेल्फ अटेस्ट भी किया है। और इतना ही नहीं यार, तुम लोग अपनी लाइफ में भी देख लो, जब भी हमें मामूली सी सर्दी या जुकाम होता है, डर होता है कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, हमारे पेरेंट्स हमें क्या पिलाते हैं? जो मेडिसिनल काढ़ा हमें पिलाया जाता है उसका लिंक भी कहीं ना कहीं सही होता है। और इसीलिए फ्रेंड्स मैं ये कह रहा हूं, आयुर्वेदा जो आज इंडिया से पनपा है उसके पूरे वर्ल्ड में 32,500 करोड़ की मार्केट है, और यह भी कहा जा रहा है कि 2025 तक यही मार्केट 1 लाख करोड़ तक टच कर दिया होगा। और क्या इस बात से पूरे दुनिया को फर्क पड़ेगा कि नहीं का फायदा हो रहा है। नंबर 6, USB एंड वाईफाई। अब फ्रेंड्स, दुनिया जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकली एडवांस होके जी रही है, इसमें हमारे इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर इंडिया आज नहीं होती तो आज ओप्पो, वीवो, आईफोन, नोकिया, MI, OnePlus जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी शायद नहीं होती। इनके अलावा एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, यूनिनॉर जैसी कंपनीज भी नहीं होती। हर जगह पर तुम्हें बस STD बूथ ही दिखाई देते, और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे भारत में ही जगदीश चंद्र बोस ने कलकत्ता में रेडियो वेव्स को डिस्कवर किया, और इस रेडियो वेव्स पर ही पूरी की पूरी वायरलेस टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। और अगर ये नहीं होता तो आज पूरे दुनिया में इंटरनेट तो होता मगर वायर्ड, फोन भी आप कर सकते थे मगर वायर्ड टेलीफोन लाइन की वजह से। सो वायर को हटा के वायरलेस का कॉन्सेप्ट जेसी बोस जी ने लाया। मतलब इसके जो ग्रेव रेपरकशंस के बारे में अगर थोड़ा अनुमान लगाया जाए तो अगर इंडिया नहीं होती तो हम मोबाइल, टीवी, रेडियो, इंटरनेट इतने आसानी से यूज नहीं कर पा रहे होते, और ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम भी कितना वीक होता। एंड नाउ जस्ट इमेजिन कि ग्लोबल ट्रेड, जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड हो रहा है पूरे दुनिया भर में इसी टेक्नोलॉजी की वजह से, किस हद तक इंपैक्ट कर रहा होता। और इतना ही नहीं, रेडियो वेव्स की वजह से ही आज आप सैटेलाइट से भी कम्युनिकेट कर पा रहे हो, और कितने सारे बड़े बड़े कंपनी जैसे कि गूगल, अमेजॉन के सर्वर्स चल रहे हैं, और इतना सारा इंफॉर्मेशन पूरे दुनिया भर में बांट पाना पॉसिबल हो पा रहा है। यहां तक कि स्पेस एजेंसीज को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी रेडियो वेव्स के थ्रू ही मिल रही है, वरना हम में भी शायद स्पेस से भी अनजान होते कि व्हाट इज आउट देयर आउटसाइड द आउटर स्पेस। और अगर हम ये नहीं जानते कि बाहर आउटर स्पेस में क्या है तो हम ब्रह्मांड के में भी बेसिक लॉज से भी अनजान होते, और शायद जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि 20 to 30 इयर्स नहीं, आज पूरी दुनिया शायद 60 to 70 या इवन 100 इयर्स पीछे होती। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आज जो तुम USB पोर्ट्स यूज कर रहे हो और USB डिवाइसेस यूज कर रहे हो इन्फॉर्मेशन करने के लिए, उसका भी इन्वेंशन एक इंडियन अजय भट्ट ने किया है। और अब वर्ल्ड को बिना इन टेक्नोलॉजीज के जरा इमेजिन करके देखो, कितनी अधूरी सी लगेगी, है ना? यहां तक कि फ्लश, शैम्पू, रूलर एंड बटन्स, ये सब भी इंडिया से ही निकला है। इंडिया के दो सबसे बड़े सिविलाइजेशंस, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। एंड एज यू नो, अगर इंडिया ही नहीं होती तो ये दो बड़े बड़े सिविलाइजेशंस भी नहीं होते, और हम अपना पूप कैसे फ्लश कर रहे होते इसका कोई जुगाड़ लगाना पड़ता। और शैम्पू नहीं होता तो हेयर वॉशिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता, हम कपड़े भी ढंग से नहीं पहन पाते, हम किसी चीज को मेजर नहीं करते क्योंकि फुटपट्टी ही नहीं है। और इसीलिए ये दोनों सिविलाइजेशन की इंडिया के तरफ से पूरे वर्ल्ड को बहुत बड़ी देन है, इन द फॉर्म ऑफ शर्ट के बटन्स एंड रूलर। और ये सब देख के हमें ये भी बताता है कि उस समय भी इंडियन सिविलाइजेशन कितनी आगे थी इंटेलेक्चुअली। नंबर 7, नई नई चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर इंडिया नहीं होती तो सबसे बड़ा झटका तो आपको लगता। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड के मुकाबले साल में डबल ज्यादा फिल्में बनाती है। What? और यहां तक कि हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की रीच भी हॉलीवुड से ज्यादा होती है। और इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सिर्फ एंटरटेन करने के लिए ही नहीं बल्कि कुछ अच्छी फिल्म्स भी बनाती है जिससे लोगों को काफी इंस्पिरेशन मिलता है। एंड मोस्ट ऑफ इट ऑल, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। एंटरटेनमेंट के साथ यहाँ पर स्टोरीज, बायोग्राफीज, इवेंट्स का भी जिक्र होता है जिससे लोग इंफॉर्मेशनली और भी ज्यादा अवेयर होते हैं।
always been impossible space research organization, a dream that can be a reality. और साथ ही साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री की नेटवर्थ आज 1100 करोड़ है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वर्ल्ड के जीडीपी में इसका कितना बड़ा हाथ है। और फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की तो हम क्रिकेट को कैसे भूल सकते हैं। अगर इंडिया नहीं होती तो वर्ल्ड को सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद, सुनील छेत्री, पाइचुंग भूटिया, कपिल देव, एमएस धोनी, विराट कोहली जैसे धुरंधर प्लेयर्स का खेल कैसे देखने मिलता, जो सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट और इंस्पिरेशन का साधन है। इंडिया में आईपीएल, कबड्डी, हॉकी जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी खेले जाते हैं, जिससे हर साल इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को 9100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन होता है और ये भी पूरे वर्ल्ड के जीडीपी को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और अब अगर हम बात करें इंडियन यूट्यूब इंडस्ट्री की, तो आप बताओ कि अच्छे यूट्यूबर्स जैसे कि कैरी मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, टी सीरीज जिनको म्यूजिक पसंद है, या गेट सेट फ्लाई, साइंस जिसे साइंस पसंद है, गेट सेट फ्लाई फैक्ट जिसे फैक्ट पसंद है, ऐसे चैनल्स कहां पे होते हैं? हंसना छोड़ो, यूट्यूब ने खुद कहा है व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पर आता है। और आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि गूगल यूट्यूब इंडिया से और इवन गूगल इंडिया से कितना रेवेन्यू कमा लेती है।